ये विवाह की कथा हमें क्या शिक्षा देती है? जो आज के बच्चे केवल नाचने कूदने में रह जाते हैं, मुहूर्त का ध्यान नहीं रखते, वैदिक विधि का ध्यान नहीं रखते, उनके लिए सज्जनों ये विवाह संकेत कर रहा है। क्या? देखो, रुक्मणी जी का भगवान हरण करके लाए, बहू तो आ गई थी। जो आज के बच्चे कहते हैं छोरी आनी चाहिए, कैसे ही आए? नहीं, क्यों? रुक्मणी जी का हरण करके लाए, वो तो आ गई थी। फिर वैदिक विधि से विवाह करने की क्या आवश्यकता थी? ध्यान रखिएगा सज्जनों, जब विधि विधान से, देखिए विवाह का मतलब क्या है, शादी का मतलब क्या है। एक बार राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, बोले प्रभु सब ऐसा कहते हैं कि आपकी हमारी शादी नहीं हुई। तो भगवान ने कहा, राधे शादी किसकी होती है? बोले दो होते हैं, एक छोरा एक छोरी, एक वर एक वधू, दो होते हैं। उन दोनों को एक करने का नाम है विवाह, दोनों को एक करने का नाम है शादी। अब राधे ये बता, तेरे में और मेरे में दो कौन है? तो राधे ने कहा, दो ना, दो तो नहीं। राधे रानी तन है तो प्राण है बिहारी, दो है ही नहीं। तो सज्जनों, दो को एक करने का नाम है शादी, दो को एक करने का नाम है विवाह। और देखिए, कोई भी जोड़ जब जुड़ता है ना, तो जिस विधि से जोड़ना चाहिए उससे जोड़ोगे तो वो चलेगा। और अगर आपने ऐसी चेप चाप दिया कि चेपना ही तो चेप दो, क्या है, कब तक चलेगा कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है महाराज। हाँ, इसलिए आप पुराने जमाने में देखो, जैसा रिश्ता लोग देख देते थे, जैसा महाराज निभ जाती थी, आज सब देखते हैं। हाइट भी देखते हैं, चेहरा वाइट भी देखते हैं, चेहरे पे लाइट भी देखते हैं, है? सब देखते हैं महाराज, पढ़ाई भी देखते हैं। हाइट वाइट लाइट सब देखने के बाद में भी आपस में फाइट होती है। सोचने की बात ये है? आपने हाइट भी देखी, वाइट भी देखी, चेहरे की लाइट भी देखी, और फिर भी फाइट कर रहे हो भाई। और पुराने जमाने में कुछ नहीं देखते थे, फिर भी कभी फाइट नहीं होती थी। क्यों? पहले विधि विधान से कार्य होता था, इसलिए फाइट का काम ही नहीं था। ए जी ओ जी ऐसे करती रहती थी बेचारी, ए जी ओ जी, रामुड़ी का बापू, श्यामुड़ी का बापू, मानो ने, बस यही होता था। लोग जिन पुरानी माताओं को कहते हैं कि पढ़ी लिखी नहीं होती थी, आज जिनको कहते हैं कि पढ़ी लिखी हैं, अब हमारे समझ में ये नहीं आता कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। अब समझ लो आप, पढ़ा लिखा तो वो होता है जो संभाल करके घर को चला ले। हा? भले ही पुरानी माताएं पढ़ी लिखी नहीं होती थी सज्जनों, पर गृहस्थी का ऐसा ज्ञान होता था, आप देख लीजिए कैसे तैसे रिश्तों को चला ही लेते थे। और कल मैंने आपको बताया कि घर सज्जनों गृहिणी से होता है, घर ईंट पत्थरों का नहीं होता। अगर आपस में प्रेम है तो घर है, और प्रेम नहीं है तो सोने की दीवारें भी तुम्हारे यहाँ तो सब बेकार है, कोई मतलब नहीं है। और संयोग और वियोग भी दूर और पास रहने से नहीं होता है। पति अगर दूर है तो वियोग नहीं है, पति अगर एक साथ है कमरे में तो भी संयोग नहीं है। क्या मतलब? बोले अगर पति पत्नी का आपस में मन मिलता है और पति दूर भी है, तो दूर होने के बाद भी संयोग है, वियोग नहीं है। दोनों का मन मिलता है ना। बात को समझिएगा, ये कथा क्या संकेत करना चाहती है। ये सारी कथाएं हमारे जीवन के ऊपर ही हैं, जीवन में कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। अरे भैया, पति पत्नी प्रेम से रहना सीख जाए, भागवत का फल मिल गया, और चाहिए क्या, जीते जी स्वर्ग बन गया घर। लड़ते हैं, दिमाग में टेंशन होती है, अब चाहे कितना ही सुंदर भोजन पड़ा हो, कितनी सुंदर डेकोरेशन हो, कितना एयर कंडीशनर हो, क्या काम का? लड़ाई में क्या काम का? वो नींद आएगी, करवटें बदलते रहो, करवटें बदल बदल कर सो रहे हैं हम, रो रहे हैं हम, रो रहे हैं हम। क्या फायदा? हा? क्या फायदा है? आपस में प्रेम होना चाहिए। अगर एक साथ एक कमरे में है और प्रेम नहीं है, तो सज्जनों पास में होने के बाद भी संयोग नहीं है, वो वियोग है। पास में होने के बाद ध्यान रखिएगा, ज्यादा जिम्मेदारी पत्नी की होती है।
आप कहोगे क्यों? बोले पति तो बेचारा बाहर जाता है, 50 से दिमाग मुंड मार के आता है, तो वहां तो उसकी चलती नहीं है। चाहे ग्राहक हो, कुछ भी मान लो, आप अफसर हो, अधिकारी हो, वहां तो चली नहीं। अब सारा क्रोध कहाँ आके उतारता है वो? समझ गए माताओं, कहाँ उतारेगा? समझ गए ना? बाहर तो चली नहीं बेचारी की चवन्नी, अब घरवाली के सामने चलती है। जिस दिन तुम्हारा पति आकर के तुमसे ज्यादा बहस करे ना, सोच लो आज खटन खट सिर फोड़ के आए हो है। बट्ठा चाली को नहीं बैठा, आपको चला रहे हो। अच्छा एक बात बताओ यार, तुम्हारे कारण किसी के मन को शांति मिलती तो मिलने दो ना। अगर तुम्हारे कारण किसी को खुशी मिलती है, लड़ाई कब होगी? जब सामने वाला अपने आप को महाराज वो हल्का कर रहा हो बोल करके, और तुम भी बीच में बोल जाओ, आग में घी डाल दो। बस आज घरों में लड़ाइयां वहीं हो रही हैं। पत्नी थोड़ी सी समझदारी अगर दिखा दे और पति महाराज बोल रहा तो ठीक है रामुड़ी का बापू, ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ी देर बाद में वो खुद ही कहेगा रामुड़ी की माँ गलती तेरी को नहीं बावड़ी, गलती तो मेरी ही, पर क्या करूं वो दौड़ियो है ने। हाँ वो आज मेरा दिमाग खराब कर दियो, जना तने दो बात बोल दी। वो अपने आप बोलेगा, अपने आप उसको अपनी गलती का एहसास होगा। पर सजनों होता क्या है, हम वैदिक विधि का ध्यान नहीं रखते, शादी विवाह के समय में नाचने कूदने में रह जाते हैं। उसका फल ये होता है कि हमारी आपस में कभी मिलती नहीं है। ऐसी पत्नी कौन होगी जो ये नहीं जानती कि इसके बिना मेरा जीवन क्या होगा, और ऐसा पति कौन होगा जो ये नहीं जानता कि इसके बिना मेरा क्या जिंदगी है। पीछे से दोनों सोचते हैं, पर जैसे ही आमने सामने टकराते हैं वैसे ही महाराज खा जाऊं, फाड़ दूं, मार दूं, ये योग संस्कार में टकराते हैं। इसलिए ये कथा हमें संकेत करती है कि वैदिक विधि का ध्यान रखना चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम। भगवान